ये एक खुशहाल गांव की कहानी है। शहरों के मुकाबले गांव में अक्सर वातावरण साफ सुथरा होता है। हल्की खिली धूप, रह रहकर चल रही हवा और मन मोह देने वाली सुबह। पर हर गांव अपने अंदर कुछ ना कुछ राज छुपाए हुए होता है, जिसे हम सुबह की रोशनी में देख खुशहाल गांव समझते हैं। क्या वो रात के अंधेरे में भी वैसा ही होता है? जानेंगे हम इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए सुनते हैं आज की हमारी कहानी। हर सुबह की तरह आज भी मेरी नींद 5 बजे खुल गई। हाथ मुंह धो के मैं जॉगिंग के लिए निकला तो पाया कि हमेशा की तरह वही गीली मिट्टियों की भीनी भीनी खुशबू, हल्की खिली धूप और रुक रुक कर चल रही ठंडी हवा। एक पल को मैं तो इसमें डूब सा जाता था। हमेशा मेरा दिमाग इस माहौल के कारण शांत रहता। मैं पेशे से एक मास्टर हूँ। मेरा स्कूल भी गांव में ही है। सुविधा के अभाव के कारण मैं बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया करता हूँ। शिक्षा का महत्व मैं अच्छी तरह से समझता था। इसी कारण से अगर कोई विद्यार्थी विद्यालय नहीं आता तो मैं उसे लेने उसके घर तक चला जाता था। मेरा हर दिन ऐसे ही व्यतीत होता। पर यहाँ जितनी सुहानी सुबह होती थी, उससे कई ज्यादा खौफनाक रात। गांव में 6 बजे के बाद हर गली, हर चौक में जैसे सन्नाटा पसर जाता। दूर दूर तक इंसान क्या, कोई जानवर भी नजर नहीं आता था। बहुत समय पहले इस गांव में एक पंडित की शादी एक डायन से हुई। शादी के समय पंडित को जरा सी भी इसकी खबर नहीं थी। उसे पता तब चला जब गृह प्रवेश हो रहा था। जब उसकी पत्नी, जो कि एक डायन थी, पंडित का बनाया हुआ घेरा अचानक टूट गया। पंडित को थोड़ा सा शक हुआ, पर यकीन तब आया जब एक रात उसकी पत्नी रात के 1 बजे उठी और घर से बाहर गई। पंडित भी दबे पांव उसके पीछे गया। घर से बाहर निकलते ही जो भी उसने देखा, एक पल को उसकी गर्म सांसें ठंडी हो गई। नसों में बहता हुआ खून जम सा गया। वो सोचने लगा कि ये सब एक बुरा सपना हो, क्योंकि उसकी पंडिताइन उसके सामने ही एक आदमी की लाश को चित चित कर खा रही थी। पंडित इसे देख तुरंत अंदर गया और अंदर से एक मुट्ठी राख और एक कुल्हाड़ी ले आया। पहले तो उसने मुट्ठी में रखी राख उसके तरफ कुछ मंत्र बोल के फेंके। उसके कारण वह एक जगह जम सी गई और पंडित उसके चारों ओर घूम घूम के मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की आवाज सुन वह डायन चीखने चिल्लाने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुन गांव के सो रहे लोग भी बाहर आ गए। लगभग 10 मिनट बाद जब वह डायन बेहोश सी होने लगी कि तभी पंडित ने कुल्हाड़ी हाथ में ली और डायन के गर्दन में पूरी ताकत के साथ दे मारा और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके धड़ से निकलता वो काला खून पूरे रास्ते में फैल गया। अचानक ही वह सारा का सारा खून धरती में समा गया और उस डायन का पार्थिव शरीर खुद ब खुद जलने लगा। तब से आज तक उस अतृप्त डायन की आत्मा का खौफ पूरे के पूरे गांव में फैला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी जानकारी मुझे कैसे पता? तो मैं बता दूं कि मैं उसी पंडित का बेटा हूं और उस डायन की आत्मा यहां मेरे लिए ही है। गांव के लोगों को इसका जरा सा भी
खबर नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ हमेशा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमें हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो कर ले, क्योंकि हमारे वीडियो का थंबनेल यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम में अपलोड किया जाता है।